आफ्टरनून एवरीवन। खाना खा लिए? यस सर। हो गया सबका? यस क्या सर। खाते? आलू बड़ी कैसा बना? एकदम बेकार। बेकार। 6 दिन बनता क्या है? बनता है कभी कभी अच्छा बनता है, कभी कभी चलता है। लौकी दोनों भी मिलता है, नहीं मिलता है सब, तो फिर क्या चलता चलो कल हम लोग एएमएल के बारे में देख रहे हैं, है ना। एएमएल में हम लोग क्या क्या किस किस चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिए थे? हम लोग सोवेरियन, सेक्युलर, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, है ना। तो सेक्युलर का मतलब बताओ भाई क्या होता है? Religion is equal. The state doesn't recognize any particular religion. यानी कि स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं होता। ओके, एंड नेक्स्ट क्या है? सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक हो गया, है ना। जस्टिस हम लोगों ने देखा था, है ना, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिकल, है ना। ये हम लोग के फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, ये सारे जितने भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे स्टेट ट्राई करती है ये सारी चीज़ों को, सोशल जस्टिस को एस्टैब्लिश करने का, इकोनॉमिक जस्टिस को एस्टैब्लिश करने का, ठीक है। और भी जस्टिस के लिए और क्या किया पता है गवर्नमेंट ने कि फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया। फ्री लीगल एड मतलब सबको, अगर आप कोई मर्डर भी करते हो तो चिंता मत करना, लॉयर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। अगर आपके पास लॉयर के पैसे नहीं होंगे तब भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। अगर किसी का ऐसा हो रहा है तो चिंता नहीं करनी, है ना, ठीक है। बट ऐसा सब नहीं करना, ठीक है। तो जो 26/11 जानते हो, सुने हो? 26/11 सुने हो? और कौन सुना है 26/11? 26 नवंबर 1949। अरे भाई 1949 November 2008. Okay, there was an attack on Mumbai. Okay, Taj Hotel attacks. Muhammad Ajmal Amir Kasab. Have you heard about him? He was reprimanded. He was taken into custody. वो अकेला टेररिस्ट था 10 लोगों में से जो पकड़ा गया। And for 8 years, our government provided him ample opportunities. हर एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एवरी कोर्ट, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट से प्ली तक किया गया, ठीक है। प्रेसिडेंट सजा माफ कर सकता है, प्रेसिडेंट के पास पावर होता है सजा माफ करने की, ठीक है। तो उन्होंने सब हर एक चीज़ प्रोवाइड किया। उनका जो केस लड़े थे उसमें भी बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था, बट और कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स और लॉ सबके लिए क्या है? इक्वल है, चाहे वो टेररिस्ट हो या कोई भी हो। एंड लूप होल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन आर एवरीवेयर, ठीक है। तो स्टेट क्या करता है? ट्राई करता है ये सारी चीज़ें एस्टैब्लिश करने का। गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं है। आप लोग की गारंटी है पास हो जाओगे? गारंटी है, चलो बहुत अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट क्या है? इक्वालिटी। इक्वालिटी ऑफ क्या है? इक्वालिटी ऑफ बताओ भाई, लिखे थे कल प्रियम्बल। इक्वालिटी, सोशल, लिबर्टी ऑफ थॉट, हाँ, लिबर्टी ऑफ थॉट, स्पेस, बिलीफ एंड एक्सप्रेशन, है ना। तो हम लोग लिबर्टी है। लिबर्टी का मतलब आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है। आप लोग के पास भी है बोलने की आज़ादी, है कि नहीं है? नहीं है। क्या चीज़ में चुप करा दिया जाता है भाई? कौन चुप कराता है? लिबर्टी है इंडिया में, बहुत ज़्यादा लिबर्टी है इंडिया में, तो बहुत ज़्यादा है। आप लोग बाहर कंट्रीज में जाओगे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। लिबर्टी ऑफ थॉट्स, कुछ भी सोच सकते हो, उठपटांग तो सोचते हो वैसे ही, बहुत कुछ चीज़ें सोचते हो, है ना। ख्यालों में तो पता नहीं किस किस के साथ रहते हो, है कि नहीं भाई? रहते हो कि नहीं? तो लिबर्टी ऑफ थॉट्स
बिलीफ कोई भी रिलीजन को मान सकते हो, जो आपका मन है भाई वो कर सकते हो, किसी भी चीज़ पे बिलीव कर सकते हो। अंधविश्वास पे भी इसलिए बहुत बिलीव किया जाता है ना। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस कर सकते हो, प्रोटेस्ट होते हैं, ठीक है, प्रोटेस्ट होते हैं। मीडिया के राइट्स, मीडिया जो है, मीडिया के पास कोई भी एक्सक्लूसिव राइट्स नहीं है, वो जो अपने राइट्स ड्रॉ करता है वो इसी से ड्रॉ करता है। लिबर्टी ऑफ थॉट्स, बिलीफ, फेथ एंड एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेस करता है, राइट। तो वो अपने राइट्स जो होते हैं, उसके जो राइट्स मिले हुए हैं मीडिया के, वो यहीं से ड्रॉ करता है। फोर्थ पिलर भी मीडिया को ही बोला जाता है। मीडिया जानते हो ना क्या होता है? सोशल मीडिया न्यूज़, सोशल मीडिया, न्यूज़, ठीक है, प्रिंट मीडिया, ठीक है। प्रिंट मीडिया किसको? न्यूज़पेपर बोलते न्यूज़पेपर, हैं। मैगजीन। पढ़ते हो ना आप लोग, तो डेली पढ़ते हो न्यूज़पेपर, है ना? पढ़ते हो कि नहीं? चलो ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, और क्या है? अरे बोलो भाई। एंड अपॉर्चुनिटी, एंड टू प्रमोट देम अमंग ऑल। अपॉर्चुनिटी सबके पास इक्वल है, अपॉर्चुनिटी मिलता है ना सबको, अपॉर्चुनिटी इक्वल मिल ही जाती है। एटलीस्ट स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में, पब्लिक सर्विसेज में तो मिलती ही है ना। बाकी आप लोग के लिए जो रहेगा, प्राइवेटाइजेशन जब होता है तो उतना नहीं हो पाता, लेकिन जितनी भी पब्लिक चीज़ें हैं दैट इज ओपन टू ऑल, है ना। और उसको एक्सेसिबल भी वैसे ही बनाया जाता है। पब्लिक जब भी मैं बोलूँ तो वो गवर्नमेंट की चीज़ों की बात कर रहा हूँ, जैसे ट्रेन हो गया, ठीक है। और अब मान लो आप रोल्स रॉयस खरीदने जा रहे हो, ठीक है, जानते हो ना रोल्स रॉयस क्या होता है? उसमें वैसा नहीं हो सकता ना। आप अगर उसमें बोलोगे भाई मेरे को इक्वली नहीं ट्रीट कर रहे हो, वैसा नहीं होगा। यू नो, यू हैव टू गिव एन इंटरव्यू, वो आपको सेलेक्ट करता है वो कार, ठीक है। ही डिसाइड्स कि हाँ देना है कि नहीं देना है। इंडिया के एक राजा थे बहुत टाइम पहले, जिनको रिजेक्ट कर दिया था रोल्स रॉयस, और थोड़ी बहुत बेइज्जती भी की। बाद में फिर उन्होंने किसी और के नाम पे लेके वो गाड़ियों को पूरा कचरा उसके लिए चलवाया, ठीक है, रोड में, आई मीन पूरा साफ सफाई के लिए, ठीक है। तो इंडिया वाले भी बहुत बड़े लोग हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है? फ्रेटर्निटी, यूनिटी, है ना, मतलब वही है, एकता बनाए रखो, सब एकता बनाने की पूरी कोशिश करने की लिखा है, लेकिन करते नहीं है ना। इंडिया इज स्टिल इन द माइंडसेट ऑफ डिवाइड एंड रूल, है कि नहीं? लूपहोल्स है भाई सोसाइटी में, बिल्कुल है, ठीक है। चलो आज हम लोग देखेंगे पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट डील्स विद यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। सारी यूनियन टेरिटरी का नाम पता है? पता है ना? चलो अच्छी बात है, कल ही बताया था तो आप लोग। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में यूनियन जो है वो सारे पूरे कंट्री को बोला गया, यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट को बेसिकली बोला गया, और उसकी टेरिटरीज जहाँ तक इंडियन वाटर्स जा रहे हैं, ठीक है, वो सारे जितने स्टेट्स होते हैं वो भी इसी में इंक्लूडेड रहते हैं। यूनियन टेरिटरी का मतलब इसमें ऐसा नहीं समझना सिर्फ यूनियन टेरिटरी जो 8 है वो नहीं, यूनियन अलग, सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें यूनियन बोलते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट को ही क्या बोलते हैं? यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। चलो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में आर्टिकल 1 लिखो। पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज हेडिंग डालना, उसके बाद फिर आर्टिकल 1 इंडिया, दैट इज भारत, is a union of states, not a federation, not a confederation। कल बताया था, ध्यान है ना? फेडरेशन, कन्फेडरेशन, वो ब्रिक वाला एग्जांपल देके, ठीक है। तो इंडिया से जम्मू एंड कश्मीर अलग होना चाहे, हो सकता है? नहीं हो सकता है, कोशिश पूरी की गई लेकिन नहीं हुआ, राइट। वैसे ही कोई भी राज्य चाहे तो ऐसे आसानी से अलग नहीं हो सकता।
इट नीड्स एन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है। अमेंडमेंट का मतलब समझते हो? अमेंड करने का मतलब समझते हो? क्या बोल रहे हो? सही बोल रहे हो? चेंज, राइट, चेंजेस, या तो उसको ओमिट करना, किसी भी चीज को हटाना, ठीक है, या किसी भी चीज को चेंज करना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अमेंड करना। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई पार्ट हटाना है, कोई आर्टिकल को एब्रोगेट करना है, जैसे आर्टिकल 370 वाला, जानते हो ना 370 क्या है? चलो इसको थोड़ा बहुत तो पढ़ते हो, है ना? कब हुआ था ये भी बता दो, आर्टिकल 370 एब्रोगेट 2019, है ना? आर्टिकल 370 2019 में एब्रोगेट। चलो, तो उसी चीज को जैसे वो एब्रोगेट हुआ तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट लिखते हैं। ठीक है, और अमेंड करने के लिए बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी सबसे पहले पार्ट 1 इंडिया दैट इज भारत, और ये क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। याद रखना भैया, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये यूनियन को तो हाईलाइट कर देना, अंडरलाइन कर देना। ठीक है, क्योंकि फेडरेशन बोलेगा कि फेडरेशन है, कन्फेडरेशन है, कुछ भी चीज बोलेगा, लेकिन आप लोग को ये क्या रखना है भाई? यूनियन। ठीक है, अलग नहीं हो सकता आसानी से। ओके, आर्टिकल 2, आर्टिकल 2, this article empowers the parliament this article empowers the parliament to enter into the Union of India, a new state, a new state दूसरा, to establish a new state। Okay, to enter into the union, a new state, and to establish a new state। अब फॉर एन एग्जाम्पल, बांग्लादेश हम लोग से मिलना चाहे तो मिल सकता है? मिल सकता है। कैसे? कौन उसको अप्रूवल देगा? पार्लियामेंट। अभी तो लिखा हम लोगों ने, पार्लियामेंट लिखे ना, तो पार्लियामेंट अप्रूव करेगा, और प्रेसिडेंट जो होता है वो पार्लियामेंट के ही पार्ट होता है। ठीक है, इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। चल, लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ पे होती है? क्या होती है? एमएलए जानते हो ना? एमएलए क्या होता है? एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। कहाँ पे होती है लेजिस्लेटिव असेंबली? स्टेट में होती है। ठीक है, स्टेट में होती है। अच्छा, एक और बात, मिनिस्टर्स किसको बोलते हैं? ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, बताओ मिनिस्टर्स किसको बोलते हैं? एमपी को बोलते हैं, एमएलए को बोलते हैं, किसको बोलते हैं मिनिस्टर्स? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दे आर नॉट मिनिस्टर्स। अच्छा, हाँ, ठीक है, जिसके पास कैबिनेट होगा, ठीक है, कैबिनेट इन द सेंस होम मिनिस्ट्री, जानते हो ना? होम मिनिस्टर ये हुए, फॉरेन मिनिस्टर ये हुए। कौन है अभी फॉरेन मिनिस्टर? कौन है? मिस्टर एस जयशंकर। ओके, होम मिनिस्टर अमित शाह। आप लोग आर्म फोर्सेस में जाना चाहते हो, है ना? तो अब एक बात बताओ मेरे को, बीएसएफ सुने हो ना? बीएसएफ किसके अंडर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? ये किसके अंडर में आती है? सीएपीएफ। बीएसएफ जो होती है वो सीएपीएफ के अंडर में आती है। जानते हो सीएपीएफ क्या है? सीएपीएफ का फुल फॉर्म नहीं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स।
अच्छा ये फोर्स वैसे बनाई नहीं हुई। हम लोग का एक जेनेवा कन्वेंशन साइन, ये इंटरव्यू में पूछा हुआ था क्वेश्चन। हम लोग का जो है एक जेनेवा कन्वेंशन साइन है जिसके कारण हम लोग एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा मिलिट्री नहीं रख सकते। आर्मी की स्ट्रेंथ एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो सकती। बट इंडिया हैज़ अ लॉट ऑफ टेरेन्स, टेरेन बहुत ज़्यादा है ना, हिमालयाज भी है, पर्वत भी है, हमारे पास डेजर्टेड लैंड भी है, राजस्थान में फॉरेस्ट एरिया है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, हर एक टाइप का टेरेन, सब जगह तो नहीं रख सकते। मोर ओवर और इंटरनल सिक्योरिटी कौन देखेगा? तो CAPF के अंडर में CISF आती है। CISF जानते हो क्या? एयरपोर्ट में कौन होता है? एयरपोर्ट सिक्योरिटी में कौन होता है? CISF होती है, ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स, ठीक है, CISF सिक्योरिटी फोर्स, और ITBP इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, SSB सशस्त्र सीमा बल, ठीक है, और CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और BSF, ये सारे किसके अंडर में आती है? CAPF के अंडर में। That's why होम मिनिस्ट्री इज दी बिगेस्ट मिनिस्ट्री, ठीक है। IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, अच्छा इंटेलिजेंस ब्यूरो कहाँ काम करती है? दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, ठीक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो कहाँ काम करती है? इंटेलिजेंस ब्यूरो इंडिया के अंदर इंफॉर्मेशन गैदर करती है। एंड रॉ, जानते हो ना रॉ? सुने हो कि नहीं? चलो रॉ सुने हो, ठीक है। रॉ क्या है फुल फॉर्म? रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है। तो वो इंडिया के बाहर इंफॉर्मेशन गैदर करती है और अपने एजेंट्स वहाँ काम करते हैं, ठीक है। चलो कमिंग बैक टू दिस, टू एंटर इनटू द यूनियन अ न्यू स्टेट, कोई ऐसा स्टेट बता सकता है जिसको इंडिया ने एंटर किया था आफ्टर इंडिपेंडेंस? अरे बोलो भाई, शर्मा क्यों रहे हो? क्या होगा? ज्यादा ज्यादा गलत होगा, मैं नहीं बोलूंगा, उससे ज्यादा कुछ होगा। नाम नहीं आ रहा। जम्मू एंड कश्मीर के साथ एनेक्सेशन साइन हुआ था, इट वाज नॉट एंटर्ड इनटू द, ठीक है। सो सिक्किम वाज एंटर्ड, ठीक है, एंटर्ड इनटू द यूनियन बाय 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975, ठीक है। 1975 में हम लोगों ने इसको एंटर किया था, सिक्किम 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सिक्किम इंडिया का पार्ट बना। अब सिक्किम को तो हम लोग किसी भी उसमें जोड़ सकते थे, नॉर्थ ईस्ट के आसाम में जोड़ देते, है ना, लेकिन हम लोगों ने उसको एक स्टेट का दर्जा दे दिया। तो वो क्या हुआ? दूसरे क्लॉज के थ्रू एक नया स्टेट बनाने लगे उसको, समझ गए? उसको पहले एंटर किया और उसी को एक स्टेट घोषित कर दिया। तो ये एम्पावर कौन करता है? आर्टिकल 2 एम्पावर करता है, ठीक है। आर्टिकल 3 लिखो, समझ गए ना? आर्टिकल 2 कोई डाउट? तो सर बिफोर एंट्री इन इंडिया सिक्किम किसका पार्ट था? सिक्किम इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट, यस, इट वाज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, राजा का शासन चलता था वहाँ। ओके। उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस है, ठीक है। ये जो सरकारें गिरती है वो सब होती है ना, उसमें इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा हाथ होता है। एक स्पाई थे इजराइल, यू नो इजराइल क्या है? इजराइल कंट्री है ना, इजराइल का भी वॉर चल रहा है, राइट। इजराइल इज इन अ स्टेट ऑफ वॉर। तो इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो सबसे बड़ी मानी जाती है, अभी आज की डेट में बहुत बड़ी मानी जाती है, वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव इंटेलिजेंस एजेंसीज। उसके एक स्पाई थे एली कोहेन, ठीक है, उनके ऊपर एक सीरीज भी है द स्पाई।
उन्होंने सीरिया के प्रेसिडेंट को चेंज कर दिया। He was that much influential. सीरिया की गवर्नमेंट गिरा दिया था, सीरिया का प्रेसिडेंट चेंज करवा दिया। ठीक है, तो इंटेलिजेंस एजेंसीज बहुत ज़्यादा काम करती है, उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। ताशकंद फाइल किसी ने देखी है? लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद फाइल्स नहीं देखो? ये सारी मूवीज देखा करो यार, क्या क्या तुम झुग्गी में मकान देखते हो आप लोग। ये सारी मूवीज देखा करो। ताशकंद फाइल्स, ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री जानते हो ना, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो ताशकंद में उनकी मौत हो गई। उसमें केजीबी का बहुत बड़ा हाथ है। केजीबी इज क्या है? केजीबी इंटेलिजेंस एजेंसी, कहाँ? रशिया। और जो अभी वहाँ के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, ही वॉज ऑल्सो अ स्पाई इन केजीबी। ठीक है, चलो आर्टिकल 3 लिखो। पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू, और फिर कोलन डाल के ए करके लिखना, टू ऑल्टर द नेम ठीक है, या तो चेंज द नेम भी लिख सकते हो, है ना? चेंज द नेम, चेंज बी, चेंज द बाउंड्रीज, सेपरेट 2 और मोर स्टेट। ठीक है, और उनको अलग स्टेट घोषित कर देगा। मर्ज 2 और मोर स्टेट, और उनको एक स्टेट घोषित कर देगा। इंक्रीज और डिक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। ठीक है, तो ये सब के पास, ये सब करने की पावर भी किसके पास होती है? बहुत खतरा है, डेली नहीं आता है, पढ़ाई में मजा नहीं आता। चलो लिखे, क्या क्या लिखे? अपने हिसाब से लिख लो, है ना? और जो नहीं लिखा होगा आजू बाजू से देख के लिखो। ठीक है, तो भाई क्या क्या चीज कर सकता है? नाम चेंज कर सकता है। ठीक है, उड़ीसा, पता नहीं क्या क्या नाम हुआ, कैलकाटा, कोलकाता, वो सब का नाम कितने बार चेंज हुआ, है ना? बॉम्बे, मुंबई। ठीक है, हाँ, वो तो स्टेट करता है यार, स्टेट गवर्नमेंट वो तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आता है ना? वो इलाहाबाद, प्रयागराज हो गया, है ना? बट अभी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट नहीं चेंज होता है। ठीक है, जुडिशियरी अपना अलग चलता है, लेजिस्लेटिव अपना अलग चलता है। यूनिवर्सिटी का तो नाम नहीं होता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पता नहीं भाई, वो रख दिए होंगे क्या। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? चेंज द बाउंड्रीज, सेपरेट 2 स्टेट्स। कौन कौन सा स्टेट? छत्तीसगढ़ कैसे बना था? एमपी से अलग हो गए। कौन से सन में? 2000। वेरी गुड। आप लोग का कब का बॉन्ड ईयर है? 8। चलो गुड, समझ गए? इसकी पावर्स किसके हाथ में होती है? मतलब चेंज करने की, ऑल्टर करने की, ये सब की पार्लियामेंट के हाथ में होती है। स्टेट गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं होता है। ठीक है, अब आर्टिकल 4 लिखो। Any changes in Article 2 or 3, या any changes from Article 2 or 3 should not be considered as constitutional amendment under Article
368 ठीक है, क्या बोल रहा है, समझ में आया कुछ? से जो भी चेंजेस होंगे उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है, अंडर आर्टिकल 368। तो ये क्या कहना चाह रहा है, अब उसके लिए हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट समझते हैं। नेक्स्ट पेज में हेडिंग डालो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नेक्स्ट पेज में हेडिंग डालो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में दिया हुआ तो पार्ट 20 में, ठीक है, लेकिन हम लोग अभी पढ़ेंगे इसको, ठीक है। आर्टिकल 368 के अंदर में दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आर्टिकल 368 के अंदर में दो तरीके के अमेंडमेंट दिए हुए हैं, ठीक है, बट एक तीसरे तरीके का अमेंडमेंट होता है, ठीक है। तीसरे तरीके से भी अमेंड किया जा सकता है कुछ चीजें, कुछ स्पेसिफाइड चीजें। कोई पार्ट है जो सिर्फ और सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से, ठीक है, 3 टाइप के मैं बता दे रहा हूँ, बट तीसरा वाला जो है वो आर्टिकल 368 के अंदर में नहीं आता है, ठीक है, उसको 368 के अंदर में कंसिडर नहीं करते हैं। पर एक होता है स्पेशल मेजॉरिटी, एक होता है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस 50% कंसेंट ऑफ स्टेट, और तीसरे टाइप का होता है सिंपल मेजॉरिटी। तीसरे टाइप का होता है ठीक है। अब ये स्पेशल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी प्लस 50% कंसेंट ऑफ स्टेट किसके अंडर में आता है, आर्टिकल 368 के अंदर, बट सिंपल मेजॉरिटी आर्टिकल 368 के अंडर में नहीं आता है, ओके। जैसे बहुत सारे बिल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है जो सिर्फ 50% ऑफ द मेजॉरिटी रिक्वायर करती है। सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए होता है, सरकार बनती, जानते हो सरकार कैसे बनती है, हाँ? वो स्टेट के लिए भी अलग चाहिए रहते हैं नंबर ऑफ सीट्स, और बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने के लिए भी अलग नंबर ऑफ सीट चाहिए रहते हैं, अलग से कितना नंबर ऑफ सीट, वो बड़ी याद नहीं आ रहा, 9 से पड़ेगा। हाँ? अरे भाई 543 सीट्स होती है लोकसभा के अंदर, ठीक है। लोकसभा के मेंबर्स कौन चुनते हैं, हम लोग चुनते हैं। पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा के मेंबर्स को कौन चुनता है, हम लोग चुनते हैं। लोकसभा में जो 50% ले आता है, ठीक है, 50% जिसके पास में पूरे सबका सहमति रहेगा लोगों का, वो क्या होती है, सरकार बना देती है। इसीलिए क्या होता है, कोलिशन फॉर्म होता है। अब जरूरी तो नहीं है कि भाई एक पार्टी 50% ऑफ द सीट्स ले आए, है क्या, नहीं है, राइट। तो अभी भी क्या है, कोलिशन करते हैं, 2-3 पार्टीज क्या होती है, मिल जाती है, और वो एक पर्टिकुलर पीएम को समर्थन दे देती है, एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को समर्थन दे देती है कि इसको हम लोग पीएम बना सकते हैं, समझ गए। वो फिर क्या होता है, वो अपना फिर कैबिनेट फॉर्म करती है, वही उन्हीं को गवर्नमेंट बोलते हैं। ध्यान रखना भाई, गवर्नमेंट सब कोई नहीं, ठीक है। गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसको बोलेंगे, जो पूरे के पूरे लॉ मेकिंग, जो कैबिनेट के अंदर में आते हैं, जिसके बाद मंत्रालय रहते हैं, ठीक है, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। बाकी लोग क्या होते हैं, एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, दे आर जस्ट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, समझ गए। तो अब 50% चाहिए होता है,
क्या करने के लिए? गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। और जो आर्टिकल 2 और 3 में, जैसे अगर कोई स्टेट का नाम चेंज करना है, ठीक है, तो उसके लिए कितनी मेजॉरिटी चाहिए होती है? क्या होता है, पार्लियामेंट के अंदर में वोटिंग होता है, कोई भी बिल आता है उसके ऊपर पे वोटिंग होता है। पहले वो लोकसभा में रखा जाएगा, वो 50% लोग उस पर वोट कर दिए, समर्थन दे दिए, फिर उसके बाद वो बिल जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा में भी 50% लोग सपोर्ट कर दिए, फिर उसके बाद जाएगा वो प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट जब अपना सिग्नेचर कर देते हैं तब फिर वो बिल एक्ट बन जाता है, या फिर वो बिल जो भी रहेगा उसको लागू कर दिया जाता है। मान लो स्टेट का नाम चेंज करना है, और वो कहीं से भी इनिशिएट हो सकता है, ठीक है, राज्यसभा से भी हो सकता है, लोकसभा से भी हो सकता है। राज्यसभा में आया, लेट सपोज राज्यसभा में बिल हुआ, पास हो गया, 50% लोगों ने वोट दे दिया, फिर जाएगा लोकसभा में, लोकसभा के बाद प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ने भी अपना कंसेंट दे दिया, यानी सिग्नेचर कर दिया, फिर वो पास। समझ गए? तो सिंपल मेजॉरिटी कितना? मात्र 50%, ठीक है। स्पेशल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होता है दोनों हाउसेस। 2/3 लोग किसको सपोर्ट करने चाहिए? बिल पे समर्थन देने चाहिए, वोट देने चाहिए, ठीक है। और 2/3 लोकसभा में भी, 2/3 राज्यसभा में, उसके बाद फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर वो बिल एक्ट बन जाएगा, ठीक है। कोई भी कानून ऐसे ही बनता है। नेक्स्ट, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस 50% कंसेंट ऑफ स्टेट। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब 2/3 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, जो यहाँ पे प्रोसीजर हो रहा है वो तो रहेगा ही रहेगा, बट उसके साथ साथ जो हर एक स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी से वो बिल पास होने चाहिए। हर स्टेट के नहीं, 50% ऑफ द स्टेट, यानी 28 स्टेट है, उसमें से कितने स्टेट? डिवाइडेड बाय 2 करो, कितना? 14, ठीक है। तो 14 स्टेट्स के लेजिस्लेटिव असेंबली उसको 50% मेजॉरिटी से जब पास करेंगे, उसके बाद फिर वो बिल जाएगा प्रेसिडेंट के पास, फिर वो प्रेसिडेंट फिर उस पर कंसेंट डालेंगे। तो समझ रहे हो कितना लंबा चौड़ा प्रोसीजर है और कितना सोच समझ के बनाया हुआ है, ठीक है। किसी भी चीज़ को अगर कोई सरकार बनाने के लिए 50% चाहिए, बट साथ ही साथ अपोजिशन का भी फिर चाहिए रहेगा ना सपोर्ट। अगर 2/3 मेजॉरिटी लाना है तो अपोजिशन का भी सपोर्ट चाहिए होगा, राइट। तो इसलिए भाई हम लोगों का गवर्नमेंट भले ही स्लो रहता है, हम लोगों का सिस्टम स्लो है, बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, ठीक है। समझ गए? ये है पूरा आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। लिख लो भाई इसको, ऐसे फ्लो चार्ट बना के लिख लो और बस समझ लेना, मेन समझने का बात है। बना लो भाई, बना लियो, वेरी गुड यार, समझ आ गया ना? कोई किसी को डाउट, दिक्कत, किसी को भी नींद आ रही हो? आ रही है? नहीं आ रही? ये कौन सा नींद नहीं आना होता है? किसी को नींद आ रही हो, वॉशरूम जाना हो तो जा सकता है, पानी पी सकता है, जो करना है कर सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आर्टिकल 4 समझ में आ गया ना? आर्टिकल 368 के अंदर में नहीं आएगा, यानी कि बस 50% मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी। और भैया इसको डेली रिवाइज करना पड़ेगा वरना नहीं याद रहेगा, पहली बता रहा हूँ, ठीक है। पॉलिटी सब्जेक्ट थोड़ा सा रहता है, ठीक है, थोड़ा समझने का है, लेकिन इंटरेस्ट लेके पढ़ो तो अच्छा लगेगा, ठीक है। वरना तो फिर वो लॉ जैसे पढ़ रहे हो यार क्यों पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग इंक्विजिटिव होकर पढ़ोगे, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस ओनली। आप लोगों को कम से कम एजुकेटेड कहलाओगे। भाई जो सड़कों पे लोग ऐसे ही ज्ञान देते रहेंगे ना, उनसे तो ज़्यादा ही हो जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है। आप उन लोगों को एटलीस्ट बोल सकते हो कि नहीं, दीज आर द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, ऐसे गवर्नमेंट फॉर्म होती है, ऐसे सरकार फॉर्म होती है। आप लोगों को यही नहीं पता होगा तो फिर कैसे चलेगा, बताओ। एंड यू गाइस वांट टू बिकम क्लास 1 ऑफिसर्स,
हम लोग को यही सिंपल मशीनरी ही नहीं पता होगी तो क्या फिर क्या क्या करोगे जाके? वहां पे भी आप लोग जाके रेडिकल अप्रोच रखोगे तो ऐसे चलेगा क्या? बताओ। चलो नेक्स्ट, अब लिखते हैं हम लोग रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट एक्ट। क्या इंडिया का मैप पहले ऐसे ही था क्या? ब्राउजर है कहाँ है? ओ देख लो, इंडिया का मैप पहले ऐसा था बिफोर 1947। अभी जो आप देख रहे हो वो वैसा नहीं है, ठीक है। उसमें क्या था भाई, ये पूरा एक रीजन था, ठीक है, ये पूरा एक रीजन था, ये मद्रास रेसिडेंसी एक अलग, ये सेंट्रल प्रोविंस ये अलग, ठीक है। जैसे यूनियन टेरिटरीज हम लोग के अभी हैं, वैसे उस टाइम पे हाई कमिश्नरीज थे, ठीक है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें टुकड़ों में बिखरा हुआ बस ऐसे टुकड़ा, ठीक है। अब बात चली कि भाई रीऑर्गेनाइज कैसे करें, अभी किस बेसिस पे हम लोग का रीऑर्गेनाइजेशन, किस बेसिस पे, किस आधार पे स्टेट्स अलग हो रखे हैं? लिंग्विस्टिक बेसिस पे, राइट। लिंग्विस्टिक यानी कि भाषाई आधार, है ना। पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। 3 कमिटीज फॉर्म हुई, तीनों कमिटी ध्यान रखनी है, हेडिंग डालो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। उसमें सबसे पहला कमिटी का नाम लिखो धर कमीशन, DHAR, धर कमीशन। धर कमीशन बैठा, धर कमीशन से पूछा गया कि भाई राज्य को लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो इसने मना कर दिया। तो इसका सबसे पहला पॉइंट आप लोग लिखोगे, इट रिजेक्टेड reorganization of state on the basis of language। फिर इंडिया में क्या होता है, जब मांगे पूरी नहीं होती तो हड़ताल होता है, धरना होता है ना। तो सेकंड कमिटी बैठी JVP कमिटी। J stands for जवाहरलाल नेहरू, V stands for वल्लभ भाई पटेल, P stands for पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है। JVP कमिटी। JVP committee also rejected the theory of notes नीचे कहाँ नीचे हाँ, JVP कमिटी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, ओके। तो JVP कमिटी ने भी रिजेक्ट कर दिया लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन। फिर अब भाई मांगे उठी, प्रोटेस्ट हुआ, सब हो गया, कमेटी बैठ गई, वो हो गया। अब भी मांगे पूरी नहीं हुई, अब क्या होगा, हंगर स्ट्राइक, ठीक है। जिनको चाहिए वो क्या करते हैं, हंगर स्ट्राइक करते हैं, है ना। तो एक
there was a man named Potti Sriramulu. Okay, Potti Sriramulu, he was from Andhra Pradesh. He was from Andhra Pradesh. उस टाइम पे पूरा वो मद्रास का रीजन हुआ करता था, ठीक है. एंड ही वांटेड कि भाई लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड करो, ठीक है. तो उस टाइम में क्या हुआ, लेकिन जेवीपी कमेटी ने, धर कमीशन ने, सबने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया. तो इसने 56 दिन का हंगर स्ट्राइक पे बैठा. 56 डेज के हंगर स्ट्राइक के बाद ही डाइड, ठीक है. हंगर स्ट्राइक में ही डाइड. अब मर गए तो फिर क्या होगा, और बवाल उठेगा, है ना. और बवाल उठा, फिर उसके बाद बैठा जस्टिस फजल अली कमीशन. नेक्स्ट देखो, जस्टिस फजल अली कमीशन. और उस टाइम पे हड़ताल के तुरंत बाद आंध्र प्रदेश became the first state to become a state on linguistic basis. भाषा के आधार पे सबसे पहला राज्य बनने वाला कौन सा राज्य है, तो भाई आंध्र प्रदेश, ठीक है. आंध्र प्रदेश became the first state. इसको नोट में लिख लेना, ठीक है. नोट में लिख लेना, आंध्र प्रदेश became the first state on the basis of language, ठीक है. समझ गए. पोट्टी श्रीरामुलु की वजह से आंध्र प्रदेश बन गया, है ना. अब जस्टिस फजल अली कमीशन आता है. जस्टिस फजल अली कमीशन बोलता है कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम लोग राज्य को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है. सो जस्टिस फजल अली कमीशन अग्रीड to divide the state on the basis of language, but it rejected the theory of one language one state. लिखो, Justice Fazal Ali Commission accepted reorganization of state on the basis of language, but it rejected the theory of one language, one state. ठीक है. क्या मतलब होता है भाई, वन लैंग्वेज वन स्टेट. एक 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 हाथ खड़े करके, कौन बोल रहा है? अरे भाई अभी तो सब बोल रहे थे भाई, कौन कौन बोल रहा है, बोलो 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 बोलो. ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, एक ही स्टेट में एक ही लैंग्वेज नहीं होना चाहिए, ठीक है. इट रिजेक्टेड दैट थ्योरी. आप जो थ्योरी बोले वो सही है. एक लैंग्वेज में एक ही मतलब एक स्टेट में एक ही लैंग्वेज नहीं बोला जाना चाहिए, ठीक है. आप लोग छत्तीसगढ़ में रहते हो, बट किस किस को छत्तीसगढ़ी आती है? अरे वाह, बहुतों बात है, ठीक है. बट कुछ ऐसे हैं जिनको नहीं आती, है ना. बट उनको रहने तो मिल रहा है ना भाई, ऐसा बात तो नहीं है कि हटा दिया जा रहा है, राइट. तो एक स्टेट में कोई भी एक लैंग्वेज हो ऐसा जरूरी है. स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, स्टेट का कोई लैंग्वेज नहीं होगा, स्टेट गवर्नमेंट का कोई फ्लैग नहीं होगा. आपको पता है यूएसए में जो अलग अलग स्टेट्स है उनको क्या बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट. यूएसए का फुल फॉर्म. तो टेक्सास वहाँ की एक स्टेट, टेक्सास का अलग झंडा, वॉशिंगटन का अलग झंडा, ठीक है. पहले इंडिया में अलग फ्लैग हुआ करता था जम्मू एंड कश्मीर का, व्हेन आर्टिकल 370 वाज इन फोर्स, ठीक है. बट वो हटने के बाद किसी का भी अलग फ्लैग नहीं है, कोई भी अलग वो नहीं है, ठीक है. सब किसके अंडर में आते हैं, यूनियन गवर्नमेंट के अंडर, ठीक है. समझ गया भाई. चलो नेक्स्ट लिखो भाई, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स. पार्ट 2 सिटीजनशिप के ऊपर है, पार्ट 2 हम लोग बात करेंगे. जी सर.
चलो पार्ट 3 हम लोग बाद में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल। सर, वो वीडियोस पर